हेलो डियर स्टूडेंट, बहुत ही इम्पॉर्टेंट शॉर्ट वीडियो है बच्चों कि जो आयनिक इक्विलिब्रियम के लिए सबसे ज़्यादा जो यूजफुल चीज़ होता है जिस पे अच्छे क्वेश्चन जे एडवांस बनाता है, ठीक है, जिस पे बच्चे बहुत ज़्यादा गलतियाँ करते हैं उसको हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे ज़्यादा हम लोग आयनिक इक्विलिब्रियम जो सबसे ट्रिकी हो जाता है बच्चों, बस इसी कॉन्सेप्ट को यूज करके वो ट्रिकी हो जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बहुत लो है तो क्या होगा। मोस्टली हम लोग क्या करते हैं आयनिक इक्विलिब्रियम में केएसपी की बात करते हैं या के या केबी की बात करते हैं पीएच निकालने के लिए। तो उनकी वैल्यू इस ऑर्डर में ऐसे कुछ होती है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है बच्चों, अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू अगर बहुत ही कम है, इसका मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है बच्चों, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। अगर ये वैल्यू मच लेस देन 1 है, इसका मतलब क्या हो रहा है कि न्यूमरेटर बहुत ज़्यादा है और डिनोमिनेटर क्या है, बहुत कम है, ठीक है। इसका मतलब डिनोमिनेटर जो कि रिएक्टेंट है वो आगे जाना ही नहीं चाहता, ये डोंट वांट्स टू गो, है ना, क्योंकि ये वैल्यू, ये रेशियो जो आ रही है वो बहुत कम आ रही है। तो इसमें बच्चों हम लोग यही कर लेते हैं कि अगर ऐसी कुछ चीज़ है तो ये जो रिएक्टेड वैल्यू होती है वो निग्लेक्सिबल होती है ना। रिएक्टेड वैल्यू क्या होती है, निग्लेक्सिबल होती है। तो आयनिक इक्विलिब्रियम में हम ये चीज़ एज्यूम कर लेते हैं कि ये क्वांटिटी निग्लेक्सिबल है, बाद में उसको हम लोग वेरीफाई कर लेते हैं। तो जैसे बच्चों हमने मान लिया कि ये वैल्यू निग्लेक्सिबल है, ठीक है, तो यहाँ से क्या आएगा 4x² इक्वल टू इतना आ जाएगा, यहाँ से x की वैल्यू इतनी आ जाएगी। अब ध्यान से देखो बच्चों, 1 माइनस एक्स यानी कि 1 माइनस 5 इंटू 10⁻⁻6, ये वैल्यू क्या है, नियरली जीरो ही है बच्चों। तो हमने जो एजम्पशन लिया वो क्या है बच्चों, सही है। तो ये हमने लिखा है कि अगर आपने एजम्पशन लिया है ना, और अगर रिजल्ट भी उस एजम्पशन के अकॉर्डिंग आ गया तो हमारा एजम्पशन करेक्ट है और इस वैल्यू को हम एक्सेप्ट कर लेंगे। दूसरा होता है बच्चों, अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बहुत ज़्यादा होता है तो क्या करते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अगर बहुत ज़्यादा है इसका मतलब क्या है कि अगेन होगा प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। अगर ये मच ग्रेटर देन 1 है और प्रोडक्ट को बना कौन रहा है, रिएक्टेंट ही बना रहा है, ओके। तो इसका मतलब रिएक्टेंट लगभग 100% प्रोडक्ट में चला जाता है। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि पहले हम लोग रिएक्टेंट को थ्योरेटिकली जीरो कर लेते हैं, ठीक है। जीरो कर लेंगे तो ये बन जाएगा, बट अगर जीरो कर लोगे तो क्या हो जाएगा, 2 × 1/0, ये इन्फिनिटी आ जाएगा बच्चों, तो जीरो तो होगा नहीं। इसलिए हम इसको थोड़ा सा बैक साइड में शिफ्ट करा लेते हैं, और कितना शिफ्ट कराएंगे, 10⁻�0, ठीक है। और यहाँ से हम लोग इसको क्या कर लेते हैं बच्चों, फाइंड आउट कर लेते हैं। तो इसका ढंग से इसको बच्चों देख लेना, हमने सब लिख दिया है, ठीक है। दूसरा इसमें है बच्चों कॉमन आयन इफेक्ट। कॉमन आयन इफेक्ट बेसिकली ली चैटलियर प्रिंसिपल का एप्लीकेशन होता है, इसका भी बहुत बहुत ज़्यादा यूज होता है, ठीक है। ये यही कहता है कि वीक इलेक्ट्रोलाइट का जो डिसोसिएशन होता है वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की प्रेजेंस में बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। वैसे दो दो वीक इलेक्ट्रोलाइट है तब भी कॉमन आयन इफेक्ट लग जाता है, ठीक बच्चों। तो यहाँ पे हमने यहाँ पे लिख दिया है, इसको आप अच्छे से पॉज करके पढ़ लेना, ठीक बच्चों। तो होप